नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में के कहना चाहता हूं उन लोगों से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। भाई, आज मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका की। बहुत ज़रूरी है आज बात करना अमेरिका की। किस तरह से अमेरिका हमारे को खुदू देश समझता है और वो ये देखता है कि ये तो ऐसे ही है, इनको जो कहेंगे वो मान जाएंगे, जो कहेंगे वो मान जाएंगे। इतना खुदू देश हमारे को समझता है। उसने कह दिया कि इतने कृषि के प्रोडक्ट ले लो जी। क्यों ले लें भाई? मैं बात सुनो, मैं अपनी किसी दुकान पे जाता हूँ, मुझे चाहिए रिफाइंड का तेल, और तुम कह रहे हो भैया दालें ले ले, तेल ले ले। कैसे बात बनेगी भाई? बात बन जाएगी? आप बताइए मुझको, बात बन जाएगी क्या? मुझे तो चाहिए रिफाइंड, तो रिफाइंड की बजाय रिफाइंड ही चलेगा ना? कैसे बात चलेगा? देसी घी ले लो मेरा, तेरा देसी घी क्यों ले ले? देसी घी हमारे यहाँ ही द्रे लगा हुआ है भाई। इतना ज़्यादा देसी घी है, इतना अमेरिका नहीं बना सकता। हम कैसे खोल दें? अब ये देख लो अमेरिका क्या चाहता है। वो ये चाहता है मैं जो भी कहूँगा ये लोग मान जाएंगे। भाई क्यों मानेंगे? किस लिए मानेंगे? अपने कृषि प्रोडक्ट ले लो, सारे प्रोडक्ट ले लो, मेरे से ये ले लो, फर्टिलाइजर मेरे से ले लो। क्यों ले ले फर्टिलाइजर? तू तो रूस से ले रहा है फर्टिलाइजर, हम तेरे से कैसे ले लें? भाई इस करके हमारी बिगड़ी, और बिगाड़ने वाले इसमें कोई बात ही नहीं है। हमें जो चीज़ हमारे देश को ज़रूरत होगी वही तो लेंगे ना। हम चाइना से मान लेते, चाइना ये थोड़ा कहता भैया ये ले लो। भैया जो तुम्हें चाहिए वो बताओ, वो हम देने को तैयार हैं। जो मुझे चाहिएगा, जो आपके पास होगा वही तो लूँगा ना मैं। मेरे को चाहिए ही नहीं आपका इस तरह का प्रोडक्ट, मुझे चाहिए नहीं आपके कपड़े, मेरे को आपकी दवाइयाँ चाहिए ही नहीं, दवाइयाँ किससे लेते ही नहीं। तो मैम कैसे ले लेंगे दूसरे प्रोडक्ट? हम कैसे आपकी कृषि के प्रोडक्ट ले लें भाई? कृषि का तो हमारे यहाँ इतना सामान है, इतना सामान है कि एक रहरब का नाम। हमारे, हाँ, तुम्हारे से हम कृषि का ले लें और वो भी सस्ते दरों पे। सस्ते दरों पे दोगे ना हमारे से, और हमारे किसान बैठे रोते रह जाए भाई, पशुपालक बैठे रोते रह जाए, उनका माल बिकेगा ही नहीं। ये कोई तरीका थोड़े है। क्या ये आप बताइए, क्या ये अच्छा तरीका है? भाई मेरे को एक चीज़ चाहिए, मुझे तुझसे गन चाहिए, चिनूक हेलीकॉप्टर चाहिए, वो ले लिए। जो चीज़ तेरे पास थी वो ले ली, जो चीज़ तेरे पास होती है वो मैंने तुझसे ले ली, बात खत्म। जो भी हमारा व्यापार है, पहले तुम बेचते नहीं थे, हमें ज़रूरत नहीं है, तुमने उठा के चाइना को दे दिया भाई सारी चीज़ें। उनको ये भी दे दिया, सारी की सारी आइटम अमेरिका से ली हुई है अभी चाइना ने, और अमेरिका ने बेचने बंद कर दिए थे। भाई छोड़ो, हमारे में पैसा ज़्यादा, हम क्या करेंगे? अब तुम्हारी वो हो रही है, अब तुम्हें अमेरिका चाइना को पैसे देते हुए डर लगता है भाई। तुम्हें ये लगता है ये हमारे बराबर आ खड़ा हो जाएगा।
वो बराबर खड़ा हो या ना हो, हम जरूर खड़े हो जाएंगे भाई। भैया हमारा जितना बड़ा देश है, आप इस बात को मान के चलो, जो चीज़ हमारे पास होगी हम वही तो बेचेंगे ना, वही लोग हमारे से लेंगे। तुमसे सस्ता कोई प्रोडक्ट लेने वाला हो तो हम ले, तुम्हारे जहाज है उससे सस्ता अगर मान लो कल को हमने बना दिया, सारी दुनिया और जनता तो हमारी तरफ देखेगी ना। हमारे प्रोडक्ट में दम होगा जभी तो दुनिया हमारी तरफ देखेगी। हम कैसे वो चीज़ तुमसे ले लें? आप बताओ, क्या ये सही लॉजिक है? और नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये सैंक्शन लगा दूंगा, तुम्हारे ऊपर इस तरह कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा 3-5 कर दूंगा। मतलब कहने का तो यही है ना, एक दिन तो तू अपने जहाज हमारे यहाँ पे लेके आके खड़ा हो जाएगा। लेते हो या नहीं तो गोली मारो। ये तुम्हारा कोई भी राष्ट्रपति आके यूं कह देगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप बता दो कहीं से अच्छी बात हो तो। भाई मेरे को जो चीज़ चाहिएगी मैं तेरे से वही चीज़ लूँगा, मैं इंग्लैंड से वही चीज़ लूँगा, मैं फ्रांस से वही चीज़ लूँगा जो उसकी होगी, मैं रशिया से वही चीज़ लेता हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए। मुझे फर्टिलाइजर चाहिएगा, मुझे टैंक चाहिएंगे, मुझे को गन चाहिएगी उसकी, मेरे को और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं रशिया से। तेल चाहिएगा मेरे को। भैया मेरे को जो चीज़ तेरा अच्छी लगी वही तो लूँगा ना। अब ये बात भी मानो, मैं तेल लेने चला गया कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी, इतनी दूर ईरान पड़ता है, इतनी दूर रशिया पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता भाई, और उससे मेरे को तेल भी सस्ता मिलता है। तो हम क्या क्यों लेंगे हम अमेरिका से तेल? वो दूसरी दुनिया पड़ती है जाके, हमें क्यों लेंगे हम? आप बता दो, जब मुझे तेल मिल रहा सस्ता और तू कहता हमसे तेल ले लो, कैसे ले लेंगे भाई? कैसे ले लेंगे? या तू तेल देता हो बगैर हमें उसके जहाज़ों के, तो तेरे से भी तेल लेने की सोच ले भाई, तेरे से तेल लेने की सोच ले। तू उसके बाद गल में अंगूठा दे रहा हमारे कि भैया मेरे से सारी चीज़ ले लो, तेरे से ले ले और हम खाली बैठ जाए। कोई भी देश ऐसा करता है, कोई भी चीज़ मेरे को रिफाइंड चाहिएगा तो मेरे को रिफाइंड ही चाहिएगा भाई। अगर मेरे को दालें चाहिएंगी तो मेरे को दालें चाहिएंगी, अगर मेरे को देसी घी चाहिएगा तो मेरे को देसी घी चाहिएगा। हालांकि ये मेरे देश में बहुत होते हैं, दालें इतनी होती है कहने की हद नहीं, तो सारी दुनिया हमसे ले जाती है भाई। जी हाँ, ये इस कदर हमारा देश कृषि में आगे बढ़ा हुआ है, और हम अपने लोगों को भूखा बिठा के तुमसे सामान ले लें भाई। ये कोई जरिया तो नहीं है गल में अंगूठा टेकने का। बता दो ये जरिया बनता हो तो गल में अंगूठा टेक के भाई ले ले, नहीं तो देख लो। नहीं तो क्या उल्टे सीधे काम करोगे? काम क्या किया भाई? काम क्या किया? उठा के पाकिस्तान को अपने अड्डे ले लिया। पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेल नहीं है, वो जो लोग बेचारे कमाते हैं वही खाते हैं, वो जो लोग उगाते हैं, बाकी कमाई तो उन्होंने ले रखी है, उनके सेना ने ले रखी है। आपको पता ही है, सेना के जितने भी उनके फर्टिलाइजर वगैरह सारा कुछ सेना के अंदर है, आम आदमी के अंदर तो कुछ है नहीं। तो कैसे पाकिस्तान ऊपर चढ़ेगा भाई? तुमने उसको कह दिया यू आर द नंबर 1 कंट्री। हाँ, नंबर 1 कंट्री, वो सबसे नंबर
100 कंट्री है भाई, सबसे 100 कंपनी में से एक है वो। अब आप लगा लो कि कैसे हम ले लें अमेरिका से सामान। उसने हमें फुद्दू समझ लिया, उसने हमें समझ लिया कि इनको तो धमकाओ ये अड्डे चढ़ जाते हैं। अब वो वाला इंडिया नहीं रहा जो तुम्हारे अड्डे चढ़ता था भाई। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट होती पक्का था ये सामान आ जाता, पक्का था। वो तो चाइना के भी अड्डे चढ़े हुए थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था। उनको जो मर्जी करो, यहाँ जो मर्जी सामान बेचो, अपना कुछ बनाना नहीं था। उन्होंने अपना कुछ भी सामान नहीं बनाना था। इतने स्टार्टअप खुले हैं, इतने स्टार्टअप खुले हैं, देखते रह जाते। अब जो एआई हमारा सर्विलांस खुला है, किस तरह से आप देख रहे हैं कितने स्टार्टअप खुले हैं, कितना हमारा स्पेस का प्रोग्राम खुल गया भाई 10 सालों में। 10 सालों में असल में हमने जो तरक्की की वो इन 10 सालों में दिखती है भाई, बिल्कुल इन 10 सालों में दिखती है। उन्होंने तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बॉर्डर की रोड्स भी नहीं बनाई, देख लो हालात। ना ही उन्होंने कोई क्या कहते हैं वायुयान के पुर्जे वगैरह बनाए, ना उन्होंने कोई इस तरह की ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई। वो तो पैसा लाओगे जो तब बात बनेगी, वो पैसा आएगा उनके पास। 100 रुपया अगर कांग्रेस गवर्नमेंट का 50 सीधे खाएंगे, 50 से काम करेंगे, उसका भी बंदर बांट होगी, 25 रुपये रह जाएंगे मार्केट में भाई। 25 रुपये अपने महातों को दे देते थे, देने के लिए दे दिए। सिर्फ क्या कहते हैं वित्त मंत्रालय को दे दिए, गृह मंत्रालय को दे दिए, और किसी मंत्रालय को। भाई अपना तो समय इन्होंने बनाया ही नहीं। हमारी नेवी कितनी पीछे रह गई थी भाई इनके राज में, आप बताओ। तो इन्होंने दूसरा पाकिस्तानिया को समझ लिया था भाई, दूसरा पाकिस्तान। तुम पाकिस्तान से ऐसी चीजें भेजो ना, वो वही तुम्हारा काम करेंगे भाई, वही तुम्हारा तेल खरीदेगा। क्या उसका पैसा नहीं है? हाँ, वो हम नहीं जानते कहाँ से लेगा कहाँ से देगा, वो पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन इंडिया आज की डेट में ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसको अंगूठा टेक के, गल में अंगूठा टेक के कुछ मर्जी करवा लो भाई, कुछ मर्जी करवा लो। इंडिया ऐसा प्रदेश, ऐसी स्टेट, ऐसी इंडिया ऐसा देश बन चुका है जो तुमसे जो चाहिएगा वही मिलेगा, बस वही लेंगे, वही लेंगे। जो चाहिएगा हमारे को हम वही लेंगे। अगर हम राफेल ले रहे हैं ना फ्रांस से, तो और 1-2 साल 4 साल रुक जाओ, ऐसे कई जहाज हम फ्रांस से भी लेना बंद कर देंगे भाई, फ्रांस से लेना बंद कर देंगे। तभी तो फ्रांस अड्डे चढ़ के आया है कि भाई इनका तो हाल बहुत अच्छे हो चुके हैं, अब ये हमसे ये भी नहीं लेंगे। तभी उसने हमारे को राफेल के साथ ऐसी डील दी है से वो क्या कहते हैं 5G का विमान बनाने की पेशकश किया भाई फ्रांस ने। उसको पता है फ्रांस को कि किस तरह से ये लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। अगर इनको नहीं दिया अपना राफेल का कोड भी, तो ये हमारे राफेल लेना बंद कर देंगे, तलवे चाटेंगे राफेल खड़े खड़े। जबकि हमारा मित्र
हमारा रशिया सारी चीज़ देने को तैयार बैठा है, और उसने दे भी दी होंगी भाई, अब तक तो बिल्कुल दे दी होंगी। तो अब आप बताओ, अमेरिका से ये पूछते हैं हमसे, क्या चीज़ तुम लोगे, ये बताओ, क्या चीज़ तुम लोगे? हेलो अमेरिकन कंट्री मिस्टर ट्रम्प, हाउ डू मोदी? आप नहीं समझ पा रहे, चलो मैं समझा देता हूँ। मिस्टर ट्रम्प, आपको आज की डेट में क्या चाहिए वो बताओ, वो हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हम बना कर देंगे, या आप चाइना से लेते रहिए, या आप चाइना से लेते रहिए। चाइना से आज हम ले रहे होंगे ना, चलो मान लेते हैं आज की डेट में हमारा व्यापार घाटा, लेकिन ये सीधा ही बराबर आएगा भाई। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा कि चाइना से हमारा व्यापार घाटा बराबर हो जाएगा, जितना हम सामान लेते हैं उतना देते हैं। ऐसा होने वाला है? नहीं होने वाला तो बता दो मिस्टर ट्रम्प। अब आप कृषि की तो बात छोड़िए, आपको क्या चाहिए वो बताइए हमें, हम आपसे आप हमसे लीजिए, आप हमसे लीजिए वो सभी प्रोडक्ट जो हम देना चाहते हैं। चिप ले लीजिए, चिप, हाँ जी चिप ले लीजिए हमसे, जो आपके यहाँ सीधा AI का कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, और स्पेस में जाने वाला कोई रॉकेट ले लीजिए, मोटे मोटे। हम आपसे ले रहे हैं ना चिनूक हेलीकॉप्टर, और भी लेंगे ऐसे, लेकिन एक दिन वो आएगा चिनूक जैसे कई हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं भैया, बना रहे हैं आज की डेट में भी। चिनूक जैसे कई हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं। तुम्हारे कानों में तेल ना पड़ा हो तो मैं बता दूं भैया, चिनूक जैसे कई हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, ये मैं बता देता हूं आपको। हम नहीं लेंगे एक भी सामान दुनिया से, दुनिया हमसे खरीदेगी। तो मिस्टर ट्रम्प, आप जो ये चाले चल रहे हैं ना, चलते रह जाओगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा आपके, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये देखो आप क्या चीज बनाते हो, क्या हमको चाहिए वो चीज दो, नहीं तो नमस्ते नमस्ते सलाम। हम अपने दोस्त रशिया से बाकी चीज़ें ले लेंगे, जो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं भाई। और Su-57 तो ले ही रहे हैं, वो भी 100 की तादाद होगी भाई उनकी भी। आप इस बात को मानेंगे कि 100 जहाज, 100 जहाज आज की डेट में, पूरा देश सुन ले, चाइना सुन ले, तुम सुन लो मिस्टर ट्रम्प, पूरा यूरोप सुन ले, आज की डेट में उनसे 100 जहाज़ों का वादा कर लिया है, और वो बनने भी, उनकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मिस्टर ट्रम्प, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? फिलहाल अब आप इस बात को कीजिएगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में क्या है। फिलहाल मैं अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जिसने कि हमारे लिए दिन रात किया हुआ अमेरिका में, और अपने उस लोगों को, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों को
नमस्ते जी कहता हूँ। राम राम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।